विफाकी आईनी अदालत ने काम शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन का पहला फैसला जारी। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तकर्रुरी केस अदब पैरवी के बायस निपटा दिया। कहा कि केस दायर होने के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ। अदालती हुक्म से कोई फरीक मुतासिर हो तो दरख्वास्त दे सकता है। जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर आज वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी का 45 अरकान की हिमायत का दावा। कामयाबी पर चौधरी अनवारुल हक वज़ारत उज़्मा से फारिग होंगे। राजा फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर बरकियात आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर वज़ारत से मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक को इस्तीफ़ा पेश कर दिया। सऊदी अरब में अलमनाक हादसा। मदीना मुनव्वरा जाते हुए उम्रा ज़ायरीन की बस डीजल से भरे टैंकर से टकरा गई। 42 भारतीय उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। बस में 20 ख़वातीन और 11 बच्चे सवार थे। हसीना वाजिद के खिलाफ जंगी जराइम के इल्ज़ामात पर फैसला आज सुनाया जाएगा। बांग्लादेश की जंगी जराइम की अदालत में समाअत जारी। हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्ज़ाम। पुरतशद्दुद वाक़यात में 1400 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। पाकिस्तान के राइजिंग स्टार्स ने भारत को आउट क्लास करके एशिया कप में कौमी टीम की हार का बदला ले लिया। मैच में 8 विकेटों से फतह अपने नाम की। भारत की पूरी टीम 136 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में मुअस्सद ताकत की बैटिंग शानदार, बॉलिंग जानदार। भारत के खिलाफ 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 4 छक्के 7 चौके लगाए। भारत के 2 खिलाड़ियों को भी पवेलियन भेजा। प्लेयर ऑफ द मैच करार। कराची कैंट रेलवे स्टेशन की तारीखी इमारत की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज इफ्तिताह किए जाने का इम्कान। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों के लिए एग्जेक्टिव लाउंज, बिजनेस क्लास लाउंज तैयार किया गया। स्टेशन की बहाली के साथ साथ शालीमार एक्सप्रेस की नई बोगियों का भी इफ्तिताह किया जाएगा। रहनुमा एमकेएम मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 27वीं तरमीम का वक्त आया। एमकेएम चाहती तो वजारतें मांगती, एमकेएम चाहती तो तरक्याती फंड्स का मुतालबा करती। हमने सिर्फ बल्दियाती हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। चाहते हैं कि वसाइल निचली सतह तक पहुँचाए जाएँ। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में बल्दियाती बिल की हिमायत को तैयार नहीं थी। आइंदा आने वाले बिल में ये तरमीम आएगी, ये बिल भी अप्रूव होगा। मनशियात शहरियों तक आखिर पहुँचती कैसे हैं? बॉर्डर पर मनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? जस्टिस जमाल मंदुखेल के मनशियात से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, तालिबान ने अफगानिस्तान में मनशियात फैक्ट्रियाँ बंद की तो यहाँ शुरू हो गईं। बलूचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। सबको मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसको। लाहौर समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में मजीद 7 रोज़ की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 4 या ज़्यादा अफराद का अवामी मकामात पर जमा होना ममनू करार। असलहे की नुमाइश, इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज और फ़िरका वाराना मवाद की तकसीम और इशात पर भी मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हमने किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया। हमसे सियासी इंतकाम लेने वालों से कुदरत ने इंतकाम लिया। अमलियात से चलने वाली हुकूमत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। जजिस के इस्तीफ़ों पर कहा कि जजिस के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? मुझे और नवाज शरीफ को गलत सज़ाएं हुई, अब जजिस के ज़मीर सियासी तौर पर जागे हैं। मरियम नवाज ब्राज़ील से बरसता लंदन पाकिस्तान वापस पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चीन ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामज़न है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंजेस हैं। बढ़ती हुई आबादी मसाइल को जन्म देती है। आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है।
स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,63,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपये 70 पैसे हो गई। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। तीसरे वनडे में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 211 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने अपना 1वां वनडे यादगार बना दिया। श्रीलंका के खिलाफ 61 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलवाई। 4 चौके भी लगाए। मोटरवे M5 पर शरीफ के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा। बस की मोटरवे पुलिस पेट्रोलिंग वैन को टक्कर। हादसे में मोटरवे पुलिस के 3 अफसरान शहीद। शोहदा में SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा। 7 अफराद जाँ बहक। खारिया में मुसाफिर वैन और लोडर रक्शे में टक्कर। 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मुल्तान में भी तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 अफराद जाँ बहक। चिन्नौट में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। 1 तालिब इल्म जाँ बहक। कोट राधा किशन में डंपर ने बस स्टॉप पर खड़े मुसाफिरों को रौंद डाला। 1 शख्स जाँ बहक। शॉर्ट सर्किट के बायस डंपर में आग भी लग गई। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम अहम इक़दाम है। स्मार्ट सेफ सिटी मनसूबा जदीद शहरी सिक्योरिटी का संग मील है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब दुरुस्त समत में गामज़न है। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला। सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 1-2 रोज में पेश की जाएंगी। हुकूमती तजवीज़ के मुताबिक नई शुगर मिल्स लगाने पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएंगी। पंजाब में 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। शहजादी सलमा समेत आला सतह का वफ्द भी हमरा था। शाह अब्दुल्ला को इदारे के ढांचे, सलाहियतों और दिफाई पैदावार में पेशरफ पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और उर्दन की मजबूत दिफाई शराकत दारी को उजागर किया। अस्करी ताउन के फ़रोग़ और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका विजन की तकमील के अज़म का अयादा। शाह अब्दुल्ला ने फील्ड मार्शल को आला अस्करी एजाज़ से नवाजा। मोहम्मद वसीम ने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को जमकर खेलने ना दिया। 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तानी स्पिनर फैसल अकरम की शानदार 2 शिकार। श्रीलंका के खिलाफ मैच में 10 ओवर्स में 42 रन दिए। जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने भारतीयों को नाजेबा रिमार्क्स का बल्ले से जवाब दे दिया। कोलकाता टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 55 रन बनाकर टीम की जीत यकीनी बनाई। पहली इनिंग्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बाउआमा के कद का मजाक उड़ाया था। कोंगो में सोने की कान बैठ गई। 100 से ज्यादा कानकुन हलाक। पुलिस के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयां जारी। मजीद कानकुनों के फंसे होने का खदशा। अमरीकी फोर्सेस की कैरेबियन में मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। 3 स्मगलर्स हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन में फौजी लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और गनशिप तैयारों का इस्तेमाल किया गया। पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। आर्मीनिया को 9-1 के बड़े मार्जिन से शिकस्त। पुर्तगाल के 2 खिलाड़ियों की गोल्स की हैट्रिक। इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नाकाबिल शिकस्त। अल्बानिया को 2-0 से हरा दिया। दोनों गोल कप्तान हैरी केन ने किए। सिंगापुर में ड्रैगन बोट्स का मेला। 4000 से ज्यादा शुरका ने रेस में हिस्सा लिया। रेस को देखने आए सयाबी खूब महसूस हुए। रूना लैला की सालगिरह। 5 दहाइयों पर मुश्तमिल करियर में बेशुमार गीत गाए।